श्रीधरं तोत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं मधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भीक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 9 और श्लोक है 30वां। पूर्व श्लोक में भगवाने ये भजन्ति तुमं भक्त्या, इस पदों से भक्ति पूर्वक अपना भजन करने की बात कही। अब अगले श्लोक में भगवान भजन करने वालों का विवेचन का आरंभ करते हैं कि भगवान का जो भजन करते हैं वो कैसे हैं। अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवहितो हि सः। अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवहितो हि सः। चेत जो कोई भी सुदुराचार अत्यंत दुराचारी अभी भी अनन्य भक्त बनकर मां मुझे भजते भजन करता है तो सह उसको साधु एव ज मंतव्य मानने योग्य है ही, क्योंकि सह सम्यक व्यवस्थित खूब अच्छी तरह से उसने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि परमात्मा ही सब कुछ है। कोई भी करोड़पति या बजपति ऐसी बात कह दे कि मेरे पास जो आ जाए उसको मैं 1 लाख रुपया दे दूं, तो उसके वचन की परीक्षा तब होगी जब वह उससे तद्दन विरुद्ध बरतने वाला, उसके साथ बैर रखने वाला, उसका अनिष्ट करने वाला उसके पास आ जाए और 1 लाख रुपया मांगे और उसको दे दे, तो सबको विश्वास हो जाएगा कि यही दाता है, जिसको जिसने मांगा उसको देता है। इस भाव से भगवान ने यहाँ सबसे पहले दुराचारी शब्द कहा। कितना भी खराब हो, लेकिन जब भगवान के पास खड़ा हो गया तो भगवान मना नहीं करते। अपि चेत् 7वें अध्याय में भी जो पापी हैं वो मेरे शरण नहीं होते हैं ऐसा कहा, और यहाँ कहा कि दुराचारी में भी दुराचारी अनन्य भाव से मेरा भजन करे, तो इन दोनों के बातों में परस्पर विरोध प्रतीत होता है। देखिए 7वें अध्याय का 15वें श्लोक में भगवान ने ये कहा, क्या कह रहे हैं भगवान? नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः मायया परुतज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः। माया के द्वारा जिसका ज्ञान हर लिया गया है, ऐसे आसुरी भाव के आश्रय लेने वाले मनुष्यों में अत्यंत अधम पाप कर्म करने वाले मूढ़ जन मेरे शरण में नहीं आते हैं। अब यहाँ कहे कि कोई भी मूढ़ या दुराचारी आवे तो मैं उसे मुक्त कर देता हूँ, है ना। पाप करने वाले मूढ़ जन मेरे शरण नहीं आते, विरोध बात हो गई। अब आ गए तो मैं मंगल कर दूंगा। तो इस दोनों में विरोध हो गया। इस विरोध को दूर करने के लिए यहाँ भगवान ने अपि शब्द रखा। अपि चेत सुदुराचार, यानी चेत, ये 2 पद दिए हुए। तात्पर्य ये हुआ कि 7वें अध्याय में दुष्कृति मनुष्य मेरे शरण में नहीं आते, ऐसा कहकर उनके स्वभाव का वर्णन हो गया। परंतु वे कोई भी कारण से मेरे भजन में
यदि लगने की इच्छा रखे और लग जाए तो मेरे तरफ से उसमें कोई मनाही नहीं है। आ जाओ बस, आ जाओ, आ जाओ प्रभु, आ जाओ, हे प्रभु आप पधारिए। कोटि विप्रबध लागहि जाहूं, कोटि विप्रबध लागहि जाहूं, आये शरण तजहु नहीं ताहूं, आवे शरण तजहु नहीं ताहूं। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। जब जीव मेरे सन्मुख हो जाता है तो जन्म के कोटि कोटि जन्म के जो पाप हैं वो तुरंत भग जाते हैं, लेकिन मेरे सन्मुख होना चाहिए। इसलिए भगवान के सन्मुख दर्शन करने की, सन्मुख सेवकी देने की ये प्रथा है। कोटि विप्रबध लागहि जाहूं, आये शरण तजहु नहीं ताहूं। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि, कोटि विप्रबध लागहि जाहूं, आये शरण तजहु नहीं ताहूं। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। भगवान कह रहे हैं कि मेरे पास आ जाए तो मैं उसे मुक्त कर दूंगा पापों से, कितना भी पापी हो तो भी। तो अपि यहाँ और चेत शब्द का भी प्रयोग किया है। अपि चेत सुदुराचारो, जो सुष्टु अत्यंत दुराचारी है, पाप करता है जानते हुए भी, समझ भी रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो दुराचार कर्म में कुछ भी उसको बाकी नहीं, दुराचार की सीमा को पार कर चुका है। तो दुराचारी भी अनन्य भाग, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भजन में लग जाए तो मैं उसका उद्धार कर देता हूँ। यहाँ भजते क्रिया वर्तमान की है, जिसका कर्ता सांगोपांग दुराचारी, ऐसा तात्पर्य हुआ कि पहले भी वह दुराचारी था और अभी वर्तमान में भी अनन्य भाव से भजन कर रहा है, तो भी दुराचारी पूर्ण रूप से निवृत्त हो जाता है। कभी कभी कोई स्थिति में पूर्व संस्कारवश पाप क्रिया हो गई तो ऐसी अवस्था में मेरा भजन करे, क्योंकि उसका ध्येय लक्ष्य अन्य का नहीं है, अनन्य का नहीं है, अर्थात उसका लक्ष्य अभी धन संपत्ति आदर सत्कार ऐश आराम आदि को प्राप्त करने का अब नहीं रहा है। उसका एकमात्र लक्ष्य अनन्य भाव से मेरे परायण होना है। अब यहाँ शंका हुई कि ऐसा दुराचारी अनन्य भाव से भगवान का भजन कैसे कर सकता है, क्योंकि उसकी भक्ति के कितने कारण हो सकते हैं। देखिए, जो कोई आफत में, कोई तकलीफ में आ जाए और उससे कहीं से भी किंचित मात्र कोई भी मदद न मिले, ऐसी अवस्था में अचानक उसने सुनी हुई बात आ जाए कि भगवान सबके सहायक हैं और उनके शरण में जाने से सारे काम हो जाएंगे, तो अभिचेत सुदुराचारो भजते मनन्य भाग हो सकता है। अच्छा, कभी भी कोई ऐसे वातावरण में जा पहुँचे जहाँ बड़े बड़े श्रेष्ठ संत महापुरुष की पुण्य भूमि हो, वर्तमान में भी कोई महात्मा वहाँ विराजित हो और उसके प्रभाव से भगवान में रुचि पैदा हो जाती है। इसलिए मंदिर में कोई महात्मा बैठे हो, कोई अच्छे गुरुजी बैठे हो, कोई अच्छे वक्ता बैठे हो, कोई संत बैठे हो, कोई अच्छे भूदेव बैठे हो, उसके पास आ जाओ,
कभी आपका जीवन परिवर्तन हो सकता है, इसलिए मंदिर में जाने का। और नहीं तो फिर जब ये पाँव नहीं रहेंगे, हाथ नहीं रहेंगे, आँख से दिखाई नहीं देगा, कान सुन नहीं पाएंगे, दांत में बाहर निकल जाएंगे, नाक में से कुछ और निकलता रहेगा, तब क्या मंदिर जा पाओगे? नहीं, कठिन है, नहीं जा पाओगे। अभी से ही आदत डालिए। जाड़े के दिन में भी, ठंडी के दिन में भी भगवान की पूछा करना, भगवान के पास आना कि प्रभु मैं वही हूँ मोहन, मैं वही गोपाल हूँ, आपकी पूछा करने आया। प्रभु क्या आप सुखी तो है ना? कुछ भी तकलीफ हो, कुछ हो तो मुझे जरूर बताना। ये भाव लेके जब आएंगे ना, भगवान के हो जाएंगे तो भगवान आपके हो जाएंगे। अब देखिए, वाल्मीकि, अजामिल, सदन कसाई आदि पापी भी भगवान के भक्त बन चुके हैं। वालियो लुटारो गुजराती में कहते हैं, और वह मरा मरा बोलता हुआ राम को प्राप्त कर लिया उसने, राम प्राप्त हो गए भगवान श्री राम के। अजामिल कितना दुष्ट था, पापी, तो उसको भी नारायण नारायण बोलते उसका मंगल हो गया। सदन कसाई, तो भजन के प्रभाव से विलक्षणता आ जाती है। ऐसी कोई कथा सुनकर शुभ संस्कार जाग उठते हैं, इसलिए कथा सुनने की। पुनाति भुवनत्रयम, ये जो कथा है ना, ये 3 भुवन को भी पवित्र करने वाली है। उसमें 3 लोगों को भी पवित्र करेगी। वक्तारम श्रोत्रकम श्रोत्रुन, वक्तारम पृच्छकम श्रोत्रुन, 3 लोगों को, जो वक्ता है उसको भी मुक्ति पावन करेगी, पूछने वाले को और सुनने वाले को। वक्तारम पृच्छकम श्रोत्रुम तत्पाद सलिलम यथा, जैसे कोई चरणामृत बांट रहा है तो बांटने वालों को भी मिलेगा, बनाने वाले को भी मिलेगा, और जो पी रहा है, चरणामृत स्वीकार कर रहा है, उसका भी मंगल होगा। तो कथा ऐसी चीज है जो भगवान के नजदीक ले जाती है हमें। अब देखिए, ऐसे संस्कार प्राणियों में तो होते नहीं, लेकिन ये मनुष्य में होते हैं। सबके मनुष्य में ये संस्कार जाग उठते हैं। कब जाग उठते हैं? कोई अच्छे कथा सुन लिया आपने, कोई दृष्टांत सुन लिया। सुमति कुमति सबके उर रही, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं, नाथ पुराण निगम अस कहीं, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। दोनों सबके पास है। अब सुमति के वाले पास जाएगा तो सुमति खड़ी हो जाएगी, दुर्मति जैसे आएंगे तो कुमति खड़ी हो जाएगी। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं, नाथ पुराण निगम अस कहीं। तो यहाँ कहा कि कोई भी प्राणी तक मुश्किल में आ गया और वहाँ उसको बचने की संभावना नहीं, लेकिन बच गया, तो इस घटना विशेष से उसके हृदय में भाव पैदा हो जाएगा कि कोई ऐसी विलक्षण शक्ति है कि जो मुझे बचा रही है। और विलक्षण शक्ति भगवान ही हो सकते हैं, और कौन। इसलिए मुझे भगवत परायण होना चाहिए। अभी ही मैं सुन रहा था परम पूज्य श्री विश्व वंदनीय श्री कृष्ण शंकर शास्त्री जी, दादाजी, हमारे गुरु जी, तो उन्होंने कहा कि भाई जो कोई भी आदमी भगवत परायण हो जाता है, तदीय हो जाता है, तादृशी हो जाता है। भक्त 3 प्रकार, भगवत परायण, तादृशी, है ना, और तदीय,
भगवान का हो जाता है। अभी ही उन्होंने बोला ये, मैं पहली बार सुन रहा था, बहुत अच्छा कहा। भगवदीय बनना पड़ेगा, तदीय बनने पड़ेगा, तादृशी। तादृशी माने ऐसे और 30 लोगों को बनाना है। क्या बनाना है? भगवदीय, तदीय, तब आप तादृशी बनेंगे। भगवान जैसे किसी को बनाएंगे माने सत्संगी बनाना है। इसलिए कई संप्रदाय में ऐसा चलता है कि किसी को पकड़ पकड़ के मंदिर ले जाते हैं, कार्यक्रम में ले जाते हैं, तो उनका स्वार्थ यही है कि वो भगवतमय बने, तदीय बने, फिर वो तादृशी बन जाते हैं। तो इसलिए भगवत परायण। अब देखो कोई संत के दर्शन हो जाए तो उसका जो पतन करने वाले दुष्कर्म होते हैं संत की कृपा से वो सब नष्ट हो जाता है। जैसे वाल्मीकि अजामिल पापी पर संतों की कृपा हो गई। तो ऐसे कई कारणों से दुराचारी के हृदय का भाव बदल जाता है, भगवान के भजन में अर्थात भगवान की भक्ति में लग जाता है। कोई चोर हो, डाकू हो, लुटारे, हत्यारा, पारधी, उसके अचानक भाव कैसे बदल जाएंगे? क्यों? भगवान के अच्छे भक्त हो गए। इसलिए यहाँ कई कथाएं पुराणों में, भक्तमाल आदि ग्रंथों में दी जाती है। शंका ये है कि जो कोई भी वर्षों से भजन ध्यान करता हो उसका मन भी तत्परता से भगवान में नहीं लगता है, तो फिर उससे दुराचारी में दुराचारी हो तो उसका मन भगवान में तैल धारावत कैसे लगेगा? तो यह अनन्य भाग, तैल धारावत का चिंतन किया है। इसका ये अर्थ नहीं, लेकिन न अन्यम भजति, अर्थात वह अन्य को भजन नहीं करता है। माने उसका भगवान के सिवा अन्य कोई सहारा नहीं, केवल ईश्वर ही सहारे के रूप में, केवल भगवान के आश्रय हैं। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति का ही चिंतन करती है, हरदम अपनी पत्नी के साथ रहती है, तो स्वप्न में भी दूसरों का चिंतन नहीं करती। तात्पर्य ये हुआ कि उसका तो एक पति ही उसके साथ अपनापन है। उसी तरह दुराचारी भी केवल भगवान के साथ अपनापन रख दे तब मात्र भगवान के आश्रय हो जाता है, अनन्य भाग। ऐसे होने में खास मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इस तरह अपनी अहंता को भगवान के साथ जोड़ दे। अहंता परिवर्तन से जल्दी शुद्धि हो जाती है और इसको शुद्ध करने की जरूरत है। जप तप यज्ञ दान आदि क्रियाओं से इतनी शुद्धि नहीं होती जो अहंता के परिवर्तन के विश्वास में 3 बातें आती। क्या करना? अहंता ना परिवर्तन ना विषय में 3 बातों आवे। अहंता ने दूर करवी, ज्ञान योग से अहंता ले अहंकार ईगो, मैं प्रकाश में हूँ तो हूँ पणानु जो भान छे वो मेरा प्रकाश स्वरूप है। तो एक दिशीय रूप से प्रतीत होने वाला अहम मेरा स्वरूप नहीं है, क्योंकि अहम दृश्य है और जो दृश्य होता है वह अपने का स्वरूप नहीं हो सकता, खुद का। इस तरह दोनों का विभाजन करके अपने ज्ञान समग्र के स्वरूप को स्थित होने से अहंता दूर हो जाती है। अहंता को शुद्ध करने की, दूर करो फिर शुद्ध करो, कर्मयोग से अहंता शुद्ध हो जाती। जिस तरह से पुत्र कहता है कि मैं पुत्र हूँ, ये मेरे पिता हैं, इसका तात्पर्य ये हुआ कि पिता की सेवा करवी उनका कर्तव्य हो गया, क्योंकि पिता पुत्र का संबंध केवल कर्तव्य पालन के लिए है। पिता मने पुत्र न माने, पिता मने पुत्र न माने, मने दुख आपे ऐसा अहित करे तो भी वह उसकी सेवा करता है। तो सुख पहुंचाने का काम पिता करते हैं और बच्चा सेवा करता है। उसी तरह माता, भाई, भाभी, स्त्री, पुत्र, परिवार की ओर अपने को कर्तव्य पालन करना है। उनकी कर्तव्य तरफ देखना, उनके कर्तव्य तरफ नहीं देखना है वो क्या कर रहे हैं, वो मेरे प्रत्ये तेवो मारा प्रत्ये शू करे से, दुनिया क्या करेगी, ये कर्तव्य को जोने का अपना कर्तव्य नहीं है। क्योंकि दूसरों के कर्तव्य को देखने से अपना कर्तव्य चला जाएगा, वो मेरा कर्तव्य नहीं है। क्योंकि दूसरों के कर्तव्य को देखने वाले अपने कर्तव्य से च्युत हो जाते हैं, पतित हो जाते हैं। इसलिए उनको तो मुझ पर मेरा अधिकार है, परंतु वे मुझे अनुकूल होकर चलें और ऐसा मेरा कोई भी अधिकार भी नहीं है। इस तरह दूसरों का कर्तव्य न देखकर केवल खुद का कर्तव्य पालन करने से अहंता शुद्ध हो जाती है। क्योंकि अपने सुख की कामना होने से अहंता अशुद्ध हो जाती है और अहंता का परिवर्तन अंतिम भक्ति योग से अहंता बदल जाती है।
जैसे कोई लग्न में पति के साथ संबंध होते ही कन्या की अहंता बदल जाती है और वह पति के घर को ही अपना घर मानती है, पति के धर्म को ही अपना धर्म मानती है ना। 20-25 साल 30 साल सब कुछ हो जाने के बाद भी वह पति की हो जाती है, छोड़ देती है, तो वह पतिव्रता अर्थात पति की हो गई। माता पिता सासू आदि सब अब किसी की नहीं होती। इतना ही नहीं, वह अपने पुत्र पुत्री की भी नहीं होती। जब मायके आती है तो बोली है कि अब मुझे मेरे घर जाना है, मेरे पति मेरा इंतजार करते होंगे, है ना। जल्दी जल्दी 2-4 दिन में आके चली जाती है। तो जब वो सती होती है तो पुत्र पुत्री माता पिता स्नेह की भी परवाह नहीं करती। हाँ, पति के संबंध की सब सेवा करती है, परंतु उनकी अहंता केवल पति ही होती है, पति ही होते हैं। इस तरह मनुष्य की अहंता मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इस तरह भगवान के साथ हो जाए तो उसकी अहंता बदल जाती है। इस अहंता को बदलने के लिए ही कहा है अनन्य भाग, अनन्य भाव से, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो उसका तो भगवान सब उठा लेते हैं, तो फिर भगवान का बनने में क्या तकलीफ है, बन जाइए। अब देखो, दुराचार शब्द यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसको योग्य तरीके से समझना चाहिए। मनुष्य जब वृद्धावस्था में आ जाता है तो 2 प्रकार, एक तो बद्ध और दूसरे बंधारण के अनुसार शरीर की रक्षा करने के लिए और समाज या राज्य के नियम को पालन करने के लिए वह बद्ध जीवन में कई जात प्रकार के कार्य करते हैं, इसको बद्ध कहते हैं। तदुपरांत जो जीव अपनी आध्यात्मिक प्रकृति के लिए पूरा सभान जागृत होता है, वह कृष्ण प्रेम में अथवा भगवत भक्ति में प्रवृत्त हो जाते हैं। कई लोग अभी भी बूढ़े होने के बाद भी बंधन में फंसे रहते हैं ना, मुझे ये करना है, मेरा बच्चा ये कहेगा, पोता ये कहेगा, मैंने इसका ये काम नहीं किया, राइट नहीं दी। तो 2 कर्म करने होते हैं, जो ये आध्यात्मिक कर्म है वह दिव्य है, तो ऐसे कार्य का बंधारणीय अवस्था में होते हैं। शास्त्र अनुसार उसी को ही तो भक्त कहते हैं, आध्यात्मिक करना। बद्ध अवस्था में कितनी भक्ति और बद्ध अवस्था की सेवा एक दूसरे के समांतर चलता है। कई बार भक्ति और बद्ध सेवा एक दूसरे से विपरीत हो जाती है। शक्य हो तब तक भक्त को बहुत सावध रहना चाहिए, जहाँ तहाँ कोई काम न करे, सानुकूल परिस्थिति टूट न जाए। कार्य सिद्धि का आधार केवल भगवान कृष्ण है, तो उनकी साक्षी हो, साक्षात्कार हो, उससे भी प्रयत्न करें। परंतु कभी कभी देखा जाता है कि कृष्ण परायण भी मनुष्य सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत निंदनीय गणा ऐसा काम कर डालते हैं, परंतु इस तरह इस रीत के क्षणिक पतन के द्वारा अयोग्य फिर चला हो जाता है ना। समाज में कितने बड़े संत महात्मा होते हैं, फिर कोई छोटी बात में फंस जाते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा है कि जो कोई भी मनुष्य पतित हो गया तो भगवान की दिव्य सेवा में अंतःकरण पूर्वक यदि वह प्रवृत्त रहे तो उसके हृदय में विराजमान भगवान इसका हृदय शुद्ध कर देते, निंद्य कर्म के लिए क्षमा कर देते। भौतिक संसर्ग दोष बहुत प्रबल है। भगवत सेवा में पूरा तन्मय हुआ योगी की कभी कभी जाल में फंस जाता है, और ऐसी माया कई लोग आते हैं जो कुछ न कुछ बना के समाज को अलग रास्ते पे ले जाते हैं। परंतु कृष्ण भावना इतनी शक्तिशाली है कि इस तरह आकस्मिक पतन भी तुरंत आदमी सुधार लेता है। इसलिए भक्ति योग की प्रक्रिया हर हमेश सफल होती है। कोई भी भक्त उसके आदर्श मार्ग में से आकस्मिक अनायास यदि पतन पावे तो उसकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। कभी कभी बड़े महात्माओं की बहुत बदनामी होती है, तो इससे ये नहीं समझना कि वो अच्छे नहीं हैं, भगवान ने उसका पतन कराया। अभी देखो कई साधु महात्मा को जेल में डाल देते हैं, क्योंकि अब के श्लोक में जब श्लोक में कहे हुए कि भक्त जैसे कृष्ण भावना कृष्ण परायण पूर्ण रूप में अवस्थित होता है तो आकस्मिक पतन में वो अटक जाता है। जब मनुष्य कृष्ण परायण अवस्थित है तो अनन्य भाव से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे उसमें प्रवृत्त हो जाता है। इसका आकस्मिक
पतन यदि हो रहा हो तो दिव्य स्थिति में उसको रहा हुआ मानना चाहिए, क्योंकि तेनु आकस्मिक रीते पतन थયેલું જણાય तो પણ साधु एवं अर्थात वह संत के समान है। इस शब्द को भारपूर्वक कहा है तो इस शब्द भक्तों को चेतावनी देते हैं कि आकस्मिक पतन के कारण उनका उपहास नहीं करना चाहिए, उसको साधु ही मानना चाहिए। मंतव्य शब्द तो ज्यादा भारपूर्वक कह रहा है कि कोई भी इस नियम को नहीं मानता और भक्त के पतन के कारण उसकी फिर हंसी उड़ाते हैं तो वह भगवान की आदेश की अवज्ञा कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि अभिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवहितो। तो भक्त की एकमात्र योग्यता यही है कि वह अविचल तथा अनन्य भाव से भक्ति में प्रवृत्त रहे। इसकी चर्चा और कल करेंगे, थोड़ा और बाकी रह गया है, आधा भाग कल ले लेंगे हम। अभी इंग्लिश में क्या कह रहे हैं ये जरा देख ले। ट्रांसलेशन जो यहाँ कहा वही तो उसमें ही कहा होगा और